नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामा टारगेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंडर ग्रेजुएट बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए अनिवार्य माइनर पेपर प्रयोजनमूलक हिंदी की परीक्षा 26 दिसंबर को होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र। ये सभी एमसीक्यूएस आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई सवाल सीधे पिछले सालों के पेपर से ही दोहराए जाते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर के इस एग्जाम में आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। 1. प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ है: ए. साहित्य सृजन की भाषा, और बी. किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भाषा, सी. घर में बोली जाने वाली भाषा, या डी. केवल कविता लिखने की भाषा। सही उत्तर और बी. किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भाषा। 2. प्रयोजनमूलक हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ए. क्रिएटिव हिंदी, बी. फंक्शनल हिंदी, सी. जनरल हिंदी, डी. एंशिएंट हिंदी। सही उत्तर बी. फंक्शनल हिंदी। 3. प्रयोजनमूलक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए. मूलक, या बी. प्रयो। सी. क्यू, डी. जन। सही उत्तर आ. ए. मूलक। 4. प्रयोजनमूलक हिंदी की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. मोटूरी सत्यनारायण, सी. निराला, डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर और बी. मोटूरी सत्यनारायण। 5. मोटूरी सत्यनारायण ने इस भाषा को कब स्थापित किया? ए. 1950 ई, बी. 1972 ई, सी. 1947 ई, और डी. 1980 ई। सही उत्तर बी. 1972 ई। 6. किस स्थान पर आयोजित संगोष्ठी के बाद इसका क्रांतिकारी विकास हुआ? ए. गोरखपुर, बी. बनारस, सी. दिल्ली, डी. प्रयागराज। सही उत्तर डी. प्रयागराज। 7. प्रयोजनमूलक हिंदी का अन्य नाम क्या है? ए. कामकाजी हिंदी, बी. साहित्यिक हिंदी, सी. काव्य भाषा, और डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए. कामकाजी हिंदी। 8. अंग्रेजों के समय भारत की राजकाज की भाषा क्या थी? ए. हिंदी, ए. बी. संस्कृत, सी. अंग्रेजी, डी. उर्दू। सही उत्तर सी. अंग्रेजी। 9. मुगल शासकों के समय राजकाज की भाषा क्या थी? ए. फारसी या उर्दू, बी. अंग्रेजी, सी. तुर्की, डी. हिंदी। सही उत्तर ए. फारसी या उर्दू। 10. भाषा विज्ञानियों ने भाषा को मुख्य रूप से किन दो भागों में बांटा है? ए. सरल और कठिन, और बी. सामान्य और प्रयोजनमूलक भाषा, सी. पुरानी और नई, डी. लिखित और मौखिक। सही उत्तर और बी. सामान्य और प्रयोजनमूलक भाषा। 11. बैंक, बीमा और व्यापार में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? ए. कार्यालयी हिंदी, बी. वाणिज्यिक हिंदी, सी. साहित्यिक हिंदी, डी. विधि हिंदी। सही उत्तर बी. वाणिज्यिक हिंदी। 12. सोने में उछाल वाक्य हिंदी की किस प्रयुक्ति का उदाहरण है? ए. वैज्ञानिक, ई. वाणिज्यिक, सी. तकनीकी, डी. कानूनी। सही उत्तर और बी. वाणिज्यिक। 13. सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों की भाषा क्या है? ए. साहित्यिक हिंदी, और बी. कार्यालयी हिंदी, सी. जनसंचार हिंदी, डी. बोलचाल की हिंदी। सही उत्तर बी. कार्यालयी हिंदी। 14. अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ किया जाता है? ए. समाचार पत्र में, इफ बी. राजपत्र में, एसी डायरी में, ए. डी. पाठ्यपुस्तक में। सही उत्तर ऑन बी. राजपत्र में। 15. विज्ञापन और समाचार पत्र किस प्रयुक्ति के अंतर्गत आते हैं? ए. जनसंचार प्रयुक्ति, बी. तकनीकी प्रयुक्ति, सी. कार्यालयी प्रयुक्ति, डी. विधि प्रयुक्ति। सही उत्तर ए. जनसंचार प्रयुक्ति।
16 न्यायालयों में बहस और निर्णय के लिए प्रयुक्त भाषा कहलाती है। ए वाणिज्यिक हिंदी, बी विधि एवं कानूनी भाषा, ए सी प्रशासनिक हिंदी, डी काव्य भाषा। सही उत्तर और बी विधि एवं कानूनी भाषा। 17 निविदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए नोटिस, बी ऑर्डर, सी टेंडर, डी लेटर। सही उत्तर सी टेंडर। 18 इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रयोजन मूलक हिंदी की जद सीमा में आता है? ए शेयर बाजार, और बी रेल और हवाई जहाज, ए सी रक्षा और सेना, और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर उपरोक्त सभी। 19 वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1951, बी 1961, सी 1971, डी 1981। सही उत्तर बी 1961। 20 वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? और ए रक्षा मंत्रालय, और बी शिक्षा मंत्रालय, ए सी गृह मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। सही उत्तर और बी शिक्षा मंत्रालय। 21 प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख विशेषता क्या है? ए वैज्ञानिकता, और बी अलंकारिकता, सी जटिलता, डी कल्पनाशीलता। सही उत्तर ए वैज्ञानिकता। 22 प्रयोजन मूलक शब्दों का अर्थ कैसा होता है? ए अनेकार्थी, बी पारिभाषिक और एकार्थी, सी भ्रामक, ए डी काव्यात्मक। सही उत्तर बी पारिभाषिक और एकार्थी। 23 वाच्यार्थ प्रधानता का अर्थ है? ए शब्दों का सीधा और स्पष्ट अर्थ देना, बी मुहावरेदार भाषा, सी अर्थ का छिपा होना, डी घुमावदार बात कहना। सही उत्तर आ ए शब्दों का सीधा और स्पष्ट अर्थ देना। 24 प्रयोजन मूलक हिंदी की शब्दावली में किसकी बहुलता होती है? ए मुहावरों की, और बी उपसर्गों और प्रत्ययों की, सी कविताओं की, डी कहानियों की। सही उत्तर बी उपसर्गों और प्रत्ययों की। 25 प्रयोजन मूलक भाषा में अनेकार्थकता को क्या माना जाता है? ए गुण, बी दोष, सी आभूषण, और डी आवश्यकता। सही उत्तर और बी दोष। 26 कार्यालयी हिंदी में नोटिंग के लिए सही शब्द क्या है? ए प्रारूपण, बी टिप्पणी, सी संक्षेपण, डी पत्राचार। सही उत्तर बी टिप्पणी। 27 ड्राफ्टिंग के लिए हिंदी शब्द क्या है? ए टिप्पणी, बी प्रारूपण, सी अनुवाद, डी प्रतिवेदन। सही उत्तर बी प्रारूपण। 28 रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद क्या है? ए परिपत्र, बी प्रतिवेदन, सी ज्ञापन, डी आदेश। सही उत्तर बी प्रतिवेदन। 29 सर्कुलर का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? ए अनुस्मारक, अब बी परिपत्र, सी निविदा, डी पावती। सही उत्तर और बी परिपत्र। 30 इनमें से कौन सी विशेषता प्रयोजन मूलक हिंदी की नहीं है? ए स्पष्टता, बी सरलता, सी कल्पनाशीलता, डी वैज्ञानिकता। सही उत्तर सी कल्पनाशीलता। 31 प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ए साहित्य अकादमी, और बी केंद्रीय हिंदी संस्थान, सी नागरी प्रचारिणी सभा, डी हिंदी अकादमी। सही उत्तर और बी केंद्रीय हिंदी संस्थान। 32 यूजीसी ने संस्थान को पाठ्यक्रम पुनर्गठन का कार्य कब सौंपा? ए 1990-91, बी 1998-99, सी 2005-06, डी 2010-11। सही उत्तर बी 1998-99। 33 हिंदी अब भारत की राजभाषा के साथ साथ और क्या है? ए संपर्क भाषा,
बी जनभाषा, सी कामकाजी भाषा और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर उपरोक्त सभी। 34 नवीनतम उपलब्धि के रूप में हिंदी की शब्दावली कहाँ उपलब्ध है? ए केवल रेडियो पर, बी इंटरनेट तक, या सी केवल फिल्मों में, और डी प्राचीन ग्रंथों में। सही उत्तर ऑफ बी इंटरनेट तक। 35 मेमोरेंडम का हिंदी अर्थ क्या है? ए अधिसूचना, बी ज्ञापन, सी आदेश, डी शपथ पत्र। सही उत्तर बी ज्ञापन। 36 रिमाइंड कराने के लिए भेजे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? ए आदेश, बी अनुस्मारक, सी परिपत्र, डी विज्ञापन। सही उत्तर बी अनुस्मारक। 37 गैजेट का हिंदी नाम क्या है? ए समाचार पत्र, बी राजपत्र, सी पत्रिका, डी पुस्तक। सही उत्तर बी राजपत्र। 38 एक्नॉलेजमेंट के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द क्या है? ए मंजूरी पत्र, बी पावती, सी अपील, डी नीलाम। सही उत्तर बी पावती। 39 वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली निर्माण में किस भाषा का सहारा लिया गया? ए केवल हिंदी, और बी हिंदी संस्कृत और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली, ए सी केवल अंग्रेजी, डी केवल अरबी। सही उत्तर ऑफ बी हिंदी संस्कृत और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली। 40 प्रयोजनमूलक हिंदी किस प्रकार की भाषा है? ए मृत भाषा, बी जीवंत और विकसित होती भाषा, सी कठिन भाषा, या डी केवल क्षेत्रीय भाषा। सही उत्तर बी जीवंत और विकसित होती भाषा। 41 संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? ए भाग 15, बी भाग 17, सी भाग 20, डी भाग 10। सही उत्तर बी भाग 17। 42 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 14 सितंबर, सी 26 जनवरी, और डी 2 अक्टूबर। सही उत्तर बी 14 सितंबर। 43 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ए अनुच्छेद 351, और बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 340, डी अनुच्छेद 243। सही उत्तर और बी अनुच्छेद 343। 44 राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी संस्कृति मंत्रालय। सही उत्तर बी गृह मंत्रालय। 45 इनमें से कौन सा संचार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है? ए समाचार पत्र, बी दूरदर्शन, सी पत्रिका, ए डी पैम्फलेट। सही उत्तर बी दूरदर्शन। 46 मिनट्स का हिंदी अनुवाद क्या है? ए कार्यवृत्त, बी समय, सी प्रतिवेदन, डी टिप्पणी। सही उत्तर ए कार्यवृत्त। 47 कार्यालयी पत्राचार में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? ए हस्ताक्षर, और बी पत्र संख्या और कार्यालय का नाम, सी दिनांक, डी संदर्भ। सही उत्तर और बी पत्र संख्या और कार्यालय का नाम। 48 प्रयोजन शब्द का अर्थ है? ए व्यर्थ, बी उद्देश्य या लक्ष्य, ए सी मनोरंजन, डी कविता। सही उत्तर और बी उद्देश्य या लक्ष्य। 49 हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली कैसी है? ए कठिन, बी वैज्ञानिक, सी अनिश्चित, और डी क्षेत्रीय। सही उत्तर बी वैज्ञानिक। 50 प्रयोजन मूलक हिंदी का विकास किस पर निर्भर करता है? ए कवियों की संख्या पर, और बी विविध क्षेत्रों में प्रभावी प्रयोग पर,
और सी केवल व्याकरण पर, और डी विदेशी शब्दों के बहिष्कार पर। सही उत्तर ऑफ बी विविध क्षेत्रों में प्रभावी प्रयोग पर। 51 लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस किस भाषा का हिंदी अनुवाद माना जा सकता है? ए सामान्य हिंदी, बी साहित्यिक हिंदी, ए सी प्रयोजनमूलक हिंदी, और डी क्षेत्रीय हिंदी। सही उत्तर सी प्रयोजनमूलक हिंदी। 52 प्रयोजनमूलक हिंदी को और किस नाम से जाना जाता है? ए व्यावहारिक हिंदी, और बी प्रायोगिक हिंदी, सी प्रयोगपरक हिंदी, और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर उपरोक्त सभी। 53 मोटूरी सत्यनारायण को क्या मुख्य चिंता थी? ए हिंदी का प्रचार कम न हो जाए, और बी हिंदी केवल साहित्य की भाषा बनकर न रह जाए, ए तरीकी हिंदी बहुत कठिन न हो जाए, ए डी अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ न जाए। सही उत्तर हिंदी केवल साहित्य की भाषा बनकर न रह जाए। 54 प्रयोजन के अनुसार शब्द चयन और वाक्य गठन बदलता रहता है, ये तथ्य कैसा है? ए विवादास्पद, ए बी सर्वमान्य, ए सी संकुचित, डी काल्पनिक। सही उत्तर बी सर्वमान्य। 55 हिंदी को किन क्षेत्रों से गुजरना पड़ा जब वह राजभाषा बनी? ए ज्ञान विज्ञान, और बी विधि और प्रशासन, और सी वाणिज्य और तकनीक, और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर उपरोक्त सभी। 56 प्रयोजनी हिंदी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए काव्य भाषा के लिए, बी प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए, सी प्राचीन हिंदी के लिए, डी मुहावरेदार भाषा के लिए। सही उत्तर बी प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए। 57 हिंदी जीवन के विविध प्रकारों की अभिव्यक्ति में समर्थ होनी चाहिए, ये कथन किसका है? ए निराला, बी मोटूरी सत्यनारायण, ए सी महात्मा गांधी, डी प्रेमचंद। सही उत्तर ऑम बी मोटूरी सत्यनारायण। 58 विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य के अलावा किन रूपों के अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया गया? ए केवल धार्मिक रूप, और बी विभिन्न प्रयोजनों की पूर्ति करने वाले भाषा रूप, सी केवल विदेशी रूप, और डी प्राचीन लिपि रूप। सही उत्तर ऑम बी विभिन्न प्रयोजनों की पूर्ति करने वाले भाषा रूप। 59 स्नातक स्तर पर प्रयोजनमूलक हिंदी के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किस वर्ष पूरा हुआ? ए 1947 से 48, बी 1974 से 75, सी 1998 से 99, डी 2010 से 11। सही उत्तर सी 1998 से 99। 60 प्रयोजनमूलक हिंदी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कवियों को रोजगार देना, और बी जीवन के विविध क्षेत्रों में हिंदी को प्रभावी बनाना, ए सी अंग्रेजी को पूरी तरह हटाना, या डी केवल धार्मिक अनुवाद करना। सही उत्तर ऑम बी जीवन के विविध क्षेत्रों में हिंदी को प्रभावी बनाना। 61 केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद के लिए आज कौन पुल का कार्य कर रही है? ए क्षेत्रीय भाषा, और बी प्रयोजनमूलक हिंदी, सी संस्कृत, ए डी केवल अंग्रेजी। सही उत्तर बी प्रयोजनमूलक हिंदी। 62 इनमें से कौन सा जनसंचार का माध्यम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आता है? ऑफ ए टेलेक्स और टेलीप्रिंटर, और बी दूरदर्शन और रेडियो, सी विज्ञापन और फिल्म, और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर उपरोक्त सभी। 63 चांदी मंदा किस प्रयुक्ति का शब्द है? ए वैज्ञानिक, ई वाणिज्यिक, सी साहित्यिक, डी कानूनी। सही उत्तर और बी वाणिज्यिक। 64 आयुर्विज्ञान और कृषि किस प्रयुक्ति के मुख्य क्षेत्र हैं? ए प्रयोजनमूलक हिंदी, बी सामान्य बोलचाल, ए सी केवल साहित्यिक, ए डी ग्रामीण भाषा। सही उत्तर ए प्रयोजनमूलक हिंदी। 65 टिप्पणी लेखन का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? ए कविता में, और बी कार्यालय हिंदी में, सी कहानी में,
या डी खेल के मैदान में? सही उत्तर बी कार्यालयी हिंदी में। 66 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद किन भाषाओं में प्रदान किया जा रहा है? ए केवल अंग्रेजी में, और बी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में, सी केवल विदेशी भाषाओं में, या डी केवल संस्कृत में? सही उत्तर बी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में। 67 विज्ञान की भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा से कैसी होती है? ए समान, बी सर्वथा भिन्न और पारिभाषिक, सी सरल और मुहावरेदार, डी अलंकारिक? सही उत्तर और बी सर्वथा भिन्न और पारिभाषिक। 68 शेयर बाजार और बीमा उद्योग में प्रयुक्त हिंदी क्या कहलाती है? ए काव्य भाषा, बी वाणिज्यिक प्रयुक्ति, सी दार्शनिक भाषा, और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर और बी वाणिज्यिक प्रयुक्ति। 69 प्रेस विज्ञप्ति किस क्षेत्र की प्रयुक्ति है? ए व्यक्तिगत पत्र, बी कार्यालयी जनसंचार, सी केवल कविता, डी केवल नाटक? सही उत्तर बी कार्यालयी जनसंचार। 70 मंजूरी पत्र का प्रयोग सर्वाधिक कहां होता है? ए पारिवारिक पत्रों में, और बी कार्यालयों और प्रशासन में, ए सी पर्यटन में, और डी मेले में? सही उत्तर बी कार्यालयों और प्रशासन में। 71 प्रयोजनमूलक शब्दों का नामकरण प्रायः किस आधार पर होता है? ए कल्पना के आधार पर, और बी कार्य कारण संबंध के आधार पर, ए सी सुंदरता के आधार पर, या डी लेखकों की व्यक्तिगत इच्छा पर? सही उत्तर बी कार्य कारण संबंध के आधार पर। 72 हिंदी की प्रयोजनमूलक शब्दावली में अर्थ कैसा होता है? ए अस्पष्ट, ए गौ, बी स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ, सी भ्रामक, डी द्विअर्थी? सही उत्तर ओ बी स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ। 73 हिंदी का वाच्यार्थ भ्रांति नहीं उत्पन्न करता, इसका क्या कारण है? ए कठिन शब्द, और बी पारिभाषिक शब्दों की सटीकता, सी अधिक मुहावरे, डी कम शब्द? सही उत्तर बी पारिभाषिक शब्दों की सटीकता। 74 प्रयोजनमूलक भाषा का मुख्य गुण क्या है? ए एकार्थकता, या बी अनेकार्थकता, सी अलंकारिकता, डी काव्यात्मकता? सही उत्तर आ ए एकार्थकता। 75 हिंदी ने विदेशी शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया है, ये विकास कैसा है? ए संकुचित, और बी अनुप्रयुक्त और जीवंत, ए सी अप्रासंगिक, डी नकारात्मक? सही उत्तर ओम बी अनुप्रयुक्त और जीवंत। 76 पारिभाषिक शब्दावली की प्रमुख विशेषता क्या है? ए वैज्ञानिकता और निश्चितता, और बी कल्पना और भावना, सी अनिश्चितता, डी क्षेत्रीय बोली? सही उत्तर और ए वैज्ञानिकता और निश्चितता। 77 एकार्थकता का सटीक अर्थ है? ए एक शब्द के कई अर्थ होना, और बी एक शब्द का एक ही निश्चित अर्थ होना, सी बिना अर्थ के शब्द होना, डी समय के साथ बदलते अर्थ? सही उत्तर और बी एक शब्द का एक ही निश्चित अर्थ होना। 78 प्रयोजनमूलक हिंदी में अनुप्रयुक्तता का आधार क्या है? ए केवल संस्कृत शब्द, और बी उपसर्ग, प्रत्यय और सामासिक शब्दों की बहुलता, सी केवल अंग्रेजी शब्द, और डी केवल क्षेत्रीय बोलियां? सही उत्तर और बी उपसर्ग, प्रत्यय और सामासिक शब्दों की बहुलता। 79 ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों के लिए नए शब्दों का निर्माण कैसे संभव है? ए मुहावरों से, और बी संस्कृत की धातु और शब्द संपदा से, सी शब्दों को हटाकर, और डी केवल विदेशी ध्वनियों से? सही उत्तर और बी संस्कृत की धातु और शब्द संपदा से। 80 वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का स्वरूप कैसा होता है? ए
स्थानीय, बी सार्वभौमिक, AC क्षणिक, डी व्यक्तिगत। सही उत्तर बी सार्वभौमिक। 81 टेंडर के लिए सटीक हिंदी शब्द है? ए आदेश, बी निविदा, सी अपील, डी पत्र। सही उत्तर बी निविदा। 82 रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहा गया है? ए सूचना, बी अनुस्मारक, सी पावती, डी आदेश। सही उत्तर बी अनुस्मारक। 83 लेटर पैड और स्टॉक रजिस्टर किस क्षेत्र की सामग्री हैं? ए रसोई की, और बी कार्यालयी प्रयोजन की, सी खेलकूद की, और डी धार्मिक अनुष्ठान की। सही उत्तर बी कार्यालयी प्रयोजन की। 84 ऑफिशियल प्रयुक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं? ए व्यापारिक, बी कार्यालयी, सी काव्यात्मक, डी बोलचाल। सही उत्तर बी कार्यालयी। 85 सर्कुलर का अर्थ क्या है? ए तार, अब बी परिपत्र, सी रसीद, डी निविदा। सही उत्तर बी परिपत्र। 86 गैजेट के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ऑप ए दैनिक समाचार पत्र, बी राजपत्र, सी व्यक्तिगत डायरी, डी ज्ञापन। सही उत्तर बी राजपत्र। 87 मेमोरेंडम के लिए कार्यालय हिंदी में शब्द है? ए विज्ञापन, बी ज्ञापन, सी नीलाम, डी प्रार्थना। सही उत्तर बी ज्ञापन। 88 ड्राफ्टिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ए पत्राचार, बी मसौदा लेखन या प्रारूपण, सी संक्षेपण, डी टिप्पणी। सही उत्तर बी मसौदा लेखन या प्रारूपण। 89 एक्नॉलेजमेंट के लिए प्रयुक्त शब्द है? ए अनुमति, बी पावती, सी प्रस्ताव, डी खंडन। सही उत्तर बी पावती। 90 ऑफिस ऑर्डर का हिंदी अनुवाद है? ए कार्यालय आदेश, और बी कार्यालय सूचना, सी कार्यालय पत्र, डी कार्यालय नियम। सही उत्तर ए कार्यालय आदेश। 91 प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रशिक्षण का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? ए साहित्य अकादमी, और बी केंद्रीय हिंदी संस्थान, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, डी नागरी प्रचारिणी सभा। सही उत्तर और बी केंद्रीय हिंदी संस्थान। 92 केंद्रीय हिंदी संस्थान ने किसके अनुसार पाठ्य सामग्री का निर्माण किया? ए लेखकों की निजी मांग पर, और बी विभिन्न राज्यों और केंद्र के कार्य क्षेत्रों की मांग पर, सी विदेशी प्रकाशकों की मांग पर, और डी पुराने कवियों की इच्छा पर। सही उत्तर और बी विभिन्न राज्यों और केंद्र के कार्य क्षेत्रों की मांग पर। 93 उच्च शिक्षा में प्रयोजन मूलक हिंदी को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ए अनिवार्य विषय, और बी आवश्यक विकल्प, सी केवल अतिरिक्त गतिविधि, डी वर्जित विषय। सही उत्तर बी आवश्यक विकल्प। 94 हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहे, यह मुख्य उद्देश्य किस पाठ्यक्रम का है? ए छंदशास्त्र, और बी प्रयोजनमूलक हिंदी, सी प्राचीन व्याकरण, डी रस विवेचन। सही उत्तर बी प्रयोजनमूलक हिंदी। 95 इंटरनेट की शब्दावली का हिंदी में उपलब्ध होना क्या दर्शाता है? ए हिंदी का पिछड़ापन, बी हिंदी की नवीनतम उपलब्धि और विकास, सी हिंदी का अंत, और डी केवल मनोरंजन का माध्यम। सही उत्तर और बी हिंदी की नवीनतम उपलब्धि और विकास। 96 वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कविताएं लिखना, और बी ज्ञान विज्ञान के विषयों हेतु मानक शब्दावली निर्माण, सी केवल अंग्रेजी व्याकरण सिखाना, डी केवल इतिहास पढ़ाना। सही उत्तर और बी ज्ञान विज्ञान के विषयों हेतु मानक शब्दावली निर्माण। 97
व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रम आज कहाँ चल रहे हैं? ए. केवल विदेशों में और बी. भारत के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में या सी. केवल प्राथमिक विद्यालयों में या डी. किसी भी संस्थान में नहीं। सही उत्तर और बी. भारत के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में। 98 प्रयोजनमूलक हिंदी किस प्रकार की भाषा की ओर संकेत करती है? ए. स्थिर और मृत, बी. निरंतर विकासशील और गतिशील, सी. पतनशील या डी. केवल क्षेत्रीय सीमा में बंधी। सही उत्तर बी. निरंतर विकासशील और गतिशील। 99 दस्तावेज के अनुसार कचहरी अब किसके प्रभाव क्षेत्र में है? ए. केवल फारसी के और बी. प्रयोजनमूलक हिंदी के विकास के या सी. केवल संस्कृत के और डी. केवल विदेशी बोलियों के। सही उत्तर और बी. प्रयोजनमूलक हिंदी के विकास के। 100 प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप कैसा है? ए. केवल कल्पना पर आधारित और बी. यथार्थपरक और कामकाजी, सी. केवल मुहावरेदार और डी. केवल दार्शनिक और गूढ़। सही उत्तर बी. यथार्थपरक और कामकाजी।